से बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आए हैं 1,34,154 नए केस। 24 घंटे में 2,887 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में ठीक होने वालों की बात करें तो 2,11,499 जो मरीज हैं कोविड से वो ठीक भी हुए हैं। बता दें कि देश में कोरोना के कुल केस 2,84,41,986 हो चुके हैं। कुल डिस्चार्ज होने वालों की बात करें तो 2,63,90,584 लोग ठीक भी हुए हैं और डिस्चार्ज हुए हैं। कुल एक्टिव केस की बात करें तो 17,13,413 का आंकड़ा है और यदि कुल मौतों की बात की जाए तो 3,37,989 लोगों की कोविड से मौत हुई है। और बात यदि मरुधरा की करें तो मरुधरा में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में 1,276 कोरोना के सामने आए हैं, 65 की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 241 जो केस हैं वो सामने आए हैं, 7 की मौत हुई है। प्रदेश भर में 6,038 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 33,000 से कम एक्टिव केस हैं। तो आपको बताएं कि जो कोविड के केस हैं वो लगातार एक बार फिर से बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मरुधरा की बात करें तो वहां पर भी जो आंकड़ा है वो यहां पर बढ़ा हुआ नजर आया है। 24 घंटे में 1,276 केस कोरोना के 24 घंटे में सामने आए। राजस्थान में 65 लोगों की मौत हुई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 241 केस, यानी कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा केस राजधानी जयपुर में आए हैं और 7 लोगों की मौत भी कोविड के कारण राजधानी जयपुर में हुई है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, सौरभ ग्रस्ती जयपुर से और इसके अलावा ललित सिंह जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। पहले सौरभ ग्रस्ती का रुख कर लेते हैं। सौरभ, कल मॉडिफाइड लॉकडाउन का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। शुरुआत के साथ ही केसों में भी इजाफा देखने को मिला है। जी बिल्कुल, कई इलाकों में जो है वो कोरोना के नए जो केस हैं वो लगातार बढ़े हैं, लेकिन चूंकि कल से ही मिनी अनलॉक की शुरुआत जो है वो हुई है, तो इसका असर, जो इस लॉकडाउन को खुलने का असर जो है वो करीब एक सप्ताह बाद जो है वो सामने आएगा और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि जिस प्रकार की ढील जो है वो दी गई है उसका कितना जो प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की पालना की तो केसेस में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन चूंकि जिस प्रकार से पहला दिन ही ऐसा देखने को मिला कि लोग जो है वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और कोरोना गाइडलाइन की पालना भी बहुत कम लोगों को करते हुए देखा गया, तो इस लिहाज से अगला एक सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले एक सप्ताह में ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार से इस लॉकडाउन का असर जो है वो हुआ है। अगर मामलों में बढ़ोतरी होती है तो ये साफ है कि लोगों की लापरवाही जो है वो उसके कारण से कोरोना फिर से बढ़ा है और यही चिंता की बात है, क्योंकि पिछला 1.5 महीना राजस्थान के लोगों ने बहुत धैर्य से लॉकडाउन का पालन किया है। ज्यादातर लोग घरों में रहे हैं और उसी के कारण से बहुत तेजी से जो है वो रफ्तार कोरोना की जो है वो काफी कम हो चुकी थी। लेकिन अब चूंकि अब अनलॉक की स्थिति है, अब देखना होगा कि अगले एक सप्ताह में किस प्रकार के मामले जो है वो सामने आते हैं। हालांकि राजधानी जयपुर और अलवर और जोधपुर के अलावा तमाम हिस्सों में कोरोना के जो केस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं और आंकड़े जो है वो 50 से भी कम है। तो ऐसे उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में जो है वो कोरोना ज्यादातर इलाकों में जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा और 8 जून से जिस प्रकार से बात की जा रही है, क्योंकि 8 जून बाद पूरी तरह से खोल दी जाने की बात की जा रही है, तो देखना होगा कि तब क्या स्थिति रहती है और सरकार फिर क्या निर्णय लेती है। चलिए सौरभ, आप बने रहिए। ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, जिस तरीके से अभी जानकारी मिल रही है कि जो कोविड के केस हैं वो एक साथ वापस से थोड़ी बढ़ोतरी उसमें हुई है, तो जोधपुर की क्या स्थिति है? मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे दिन क्या लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर लोगों ने अनुशासन की पालना यहाँ पर की है? देखिए, एक बार फिर शतक लगा है कोरोना का और 4 मौतें दर्ज की गई है, तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि अभी भी लापरवाही का दौर जारी है। बहरहाल 2 दिन पहले सिर्फ 29 मरीज ही सामने आए थे, तो कोई राहत भरी खबर स्वास्थ्य महकमे ने दी कि अब कोरोना लगभग काबू हो चुका है। लेकिन अगले ही दिन 100 से ज़्यादा मरीज एक बार फिर सामने आने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बाजारों में लापरवाही दिख रही है। जो अनलॉक 2 शुरू हुआ है उसके चलते लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है और यही कारण है कि जिस तरह से एक बार फिर खतरा हो चुका है कि आखिर इसी तरह के नज़ारे रहे तो वापस उसी दौर पर आना पड़ेगा जिस तरह से अस्पताल जूझ रहे थे।
लेकिन सख्ती अभी प्रशासन लगातार कर रहा है, नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। कल 17 दुकानें सीज की गई हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, इतनी मौतें और इतने पॉजिटिव मामले आने के बाद अगर लापरवाही का दौर जारी है तो निश्चित तौर पर यह हैरान करने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बार फिर प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी ताकि जो शहर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उन पर काबू पाया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। 375 मरीज फिर रिकवर हुए हैं, कल डिस्चार्ज किया गया है और अब महज 2500 मरीज ही एक्टिव केस जोधपुर शहर में बचे हैं। तो रिकवरी रेट लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वापस 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। चलिए ललित और सौरभ, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि लापरवाही भारी पड़ सकती है इस अनलॉक के दौरान भी। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि परीक्षा कैंसिल, अब रिजल्ट की टेंशन।